क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हंसेंगे तो नहीं? डरती हूँ। कोई नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। ये आवाजें हैं हमारे ही मन की, लेकिन हर समस्या का है समाधान। मन की बात। मन की बात। नमस्कार, मन की बात में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब धीरे धीरे अपने इस मन को हमने पहचान लिया है। जहां ये बातें अभी तक परत दर परत छिपी थी, अब जब सामने आ रही हैं तो कई सारे मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। आपका ढेर सारा फीडबैक हमें मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें, आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं, जिस विषय पर हम बात करेंगे, वो हमारे आपके जीवन से जुड़ा है। अब बात करते हैं थोड़े से बड़े होते वो बच्चे जो कहीं ना कहीं जिनके साथ हमारा जो तालमेल है या संवाद है वो एक प्रश्न चिन्ह बन गया है। हम बात कर रहे हैं टीनेजर्स की। आज सोसाइटी में, समाज में क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। प्रेशर होता है स्टडीज़ का कि हमें परफॉर्म ही करना है, ना करो तो प्रॉब्लम होती है, फिर घर पे सुनना पड़ता है। और कहीं जाओ तो प्रॉब्लम होती है, सुबह जल्दी जाओ, बता के जाओ कहाँ जा रहे हो, फिर आने से पहले बताओ कितने टाइम तक क्यों नहीं आए, फिर फ़ोन पे फ़ोन कहाँ है अब तक, ये वो। तो कोई फ्रीडम नहीं होती ज़्यादा, सब ढीला ढाला ही होता है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है तभी कुछ होता है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अभी को हॉस्टल जाएंगे, कितने लड़कों के साथ बात करेंगे? लड़कों के साथ बात करना शुड नॉट बी अ वेरी बिग इशू। या फिर फ़ोन कॉल्स या फिर रिगार्डिंग ऑकूट एंड फेसबुक, दे रियली वेरी ऑब्जर्वेंट। अच्छा क्या किया, कितने फ़ोटोज़ अपलोड करे। आई गेस दे शुड गिव अस द स्पेस, वी आर मैच्योर्ड इनफ टू जज व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इसमें कुछ टाइम से मैंने कुछ चेंजेस देखे हैं कि ये अपनी अलग अलग रहना चाहती है, मतलब पेरेंट्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। पेरेंट्स के साथ इसका थोड़ा गैप आता जा रहा है और इसको मैं चाहती हूँ मेरी फ्रेंड बन के रहे। अब ज़रूरत है कि हम समाधानों की तरफ बढ़ें। आपको बता दें कि हर बार की तरह हमारे साथ मन की बात में आज भी हैं हमारे वो हमसफ़र जो हर कदम पर हमारे साथ हैं और मन की बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। उनका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और आज हमारा सौभाग्य, हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो पिछले लगभग 20 बरसों से पेरेंटिंग के ऊपर काम कर रही हैं और एक पेरेंटिंग मैगज़ीन जो आती है उसमें भी लगातार उनका कॉलम आ रहा है। हमारे साथ है सोशल काउंसलर डॉक्टर सुमति घोष। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हम वो पेरेंट्स हैं डॉक्टर शर्मा जो बदलना चाहते थे, अपने आप को बदला, हमने अपने आप को मॉडर्न पेरेंट बनाया, लेकिन अभी भी फासले वहीं के वहीं हैं। बच्चे अभी भी, टीनेजर्स नाराज़ हो रहे हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, पैर पटकते हैं और हम फिर हैरान परेशान हैं कि ये क्या हुआ। हर जनरेशन में ऐसा लगता है कि ये जनरेशन गैप तो है, लेकिन ये वो अवस्था भी है जब एक छोटा बच्चा, हम कोशिश करते हैं कि सक्षम होकर एक मजबूत और समझदार और जिम्मेवार नागरिक बन सके, युवा बन सके। तो ये ट्रांजिशन का फेज़ है। इस ट्रांजिशन में टीनेजर्स में तो बदलाव खैर आते ही हैं, लेकिन अब पेरेंटिंग में बहुत बदलाव आने शुरू हुए। एक कॉन्सेप्ट था कि उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश करो, फिर कॉन्सेप्ट आया कि उनको फ्रेंड्स बना लो, फिर आया कि नहीं, फ्रेंड्स से शायद काम नहीं चल रहा तो कम्युनिकेशन पैटर्न ओपन रखो। तो पेरेंट्स भी बहुत एक पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन से गुजर रहे हैं, टीनेजर भी पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन से गुजर रहे हैं, लेकिन उनका समावेश ना हो पाए तो अब मुश्किल ज़रूर आती है। पहला यही सवाल आता है कि ये फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से हो रहा है, क्यों ये चेंज जो होता है, जो ट्रांजिशन आपने कहा, वो होता है? ये जो शारीरिक चेंजेस आते हैं उससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर एरिया में ये बच्चे एक्स्ट्रा हैप्पी हो जाते हैं या बहुत ही रोना शुरू करते हैं। हर एक चीज़ बहुत एग्जैजरेटेड हो जाता है और वो उनके कंट्रोल के बाहर होता है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। और अगर पेरेंट्स ये बात को समझ लें तो काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ सकता है। क्योंकि अब देखिए, अक्सर क्या होता है, चेंजेस जब बॉडी में हो जाता है तो बच्चे क्लमज़ी हो जाते हैं, कभी पाँव ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कभी हाथ ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जाते आते कुछ
गिर जाता है, तो पेरेंट्स क्या कहते, देख के नहीं चल सकते हो। लेकिन क्या होता है बच्चों में, वो अपनी जो ग्रोथ है वो समझ नहीं पाते हैं, एंड दैट टेक्स अ फ्यू इयर्स, 2-4 साल लग ही जाते हैं उसमें। लेकिन इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ ही और जो प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है, एक बच्चे से ट्रांजिशन होकर एडोलेसेंट और उसके बाद एक एडल्ट, उसके साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी तो आते हैं। बिल्कुल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, दे ऑल गो टुगेदर। लेकिन सारे की जो स्ट्रीम है एक सा नहीं होता है, किसी किसी में ज़्यादा होता है, किसी किसी में कम होता है। कोई जल्दी बढ़ जाते हैं, कोई देर लगाते हैं। अगर पेरेंट्स ये समझ सकें कि क्या, व्हाट इज़ माय चाइल्ड गोइंग थ्रू, क्या हो रहा है उसके अंदर, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, अगर वो समझ सकें तो आसान हो जाएगा डीलिंग में। तो अगर आपने जैसे कहा, तो इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार और मुझे लगता है सहानुभूति चाहिए होगी। बिल्कुल, कैसे अंडरस्टैंडिंग deal चाहिए करें? हर, क्योंकि वो डिसिप्लिन चाहते हैं, वेयरएज चिल्ड्रन आर डिफायंट, और वो नहीं समझ पाते हैं। और मुद्दा तो एक ही होता है। अब फ़र्ज़ करिए एक सिक्का लेते हैं आप, बच्चे इधर से देख रहे हैं, पेरेंट्स इधर से देख रहे हैं, मुद्दा तो एक ही है, पर दोनों का देखने का ज़रिया अलग है। अगर बच्चे इधर आ जाएं और पेरेंट्स इधर आ जाएं तो बहुत आसान होगा, लेकिन ये होता नहीं है। अगर क्योंकि बच्चे थोड़े नासमझ हैं, कह सकते हैं हम, पेरेंट्स तो अब अडल्ट्स हो गए हैं, उनमें समझ है, अगर वो थोड़ी समझदारी दिखाएं। तो ये जो दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स है, और यही नहीं, पढ़ाई को लेकर भी, कैसे जीवन चाहता है, वो म्यूज़िक में रहना चाहता है, वो फ़ोन पे ज़्यादा बात करना चाहता है, ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स, जो छोटी बातें हैं, इसमें दोनों एक नज़रिए से, जैसा आपने कहा डॉक्टर घोष, वो कैसे पहुंच पाएंगे? अगर आपने अपनी एडवाइस दी और कहा कि यही सही है, इसके सिवा और कुछ हो नहीं सकता, जो कि आमतौर पे कई पेरेंट्स कहते हैं, बच्चा या तो रिबेल करेगा या आपकी बात को सुनेगा लेकिन उसे इंटरनलाइज नहीं करेगा, धारण नहीं करेगा, सुनेगा इधर से ही निकाल देगा, बीच में ब्रेन में भी नहीं जाएगी बात, तो उसका मन तो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका ना। तो उसके बाद आप जो बात कहेंगे जिसे वो शायद मानना भी चाहे, लेकिन वो रिजेक्शन हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है कि मुद्दे डिस्कस करें लेकिन बॉन्ड को ख़त्म ना करें, कम्युनिकेशन रहे, वो ना ब्रेक डाउन हो जाए। आज का जो पेरेंट है वो बहुत ओपन बनने की कोशिश में है, इस चाहत में है, और वो दोस्त बन के रहता है। लेकिन वही उसका अपना बच्चा जब उसके साथ रूड होने लगता है, जब उसकी बात को बिल्कुल नकार देता है, वो हर्ट। अगर बच्चे ने रूडली बिहेव किया है या कुछ तोड़ दिया है या कुछ फेंक दिया है, तो पेरेंट्स को भी वहाँ सीमा दिखाना चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है, चिल्ला के नहीं उसे, लेकिन यू हैव टू मेंशन द फैक्ट, आई डिड नॉट लाइक इट। और उसके बाद कोई भी समस्या हो, डिस्कस करिए, लेट देयर बी अ डायलॉग। हमेशा हम अपना डिक्टेट करते हैं, फ़र्ज़ करिए पढ़ाई की हो, टीवी की हो, जो भी है। अब अगर आप बच्चे को बोल सकते हैं, देखो 24 घंटे सबके लिए है, हम बैठ के एक टाइम तुम्हारे साथ, तुम हमको मदद करो, कैसे, कितना स्टडी में दोगे, कितना टीवी में, कितना खेल कूद में, कब नहाओगे, कब, अगर एक बना लो तुम। और वो पेरेंट की तनाव की बात कर रहे थे, तनाव होता है, डेफिनेटली पेरेंट्स आर अंडर स्ट्रेस, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना स्ट्रेस आप अपने ऊपर लेते हो उतना आप ट्रांसमिट भी करते हो बच्चों को। तो अगर आप अपने को थोड़ा डिस्ट्रेस कर सको, That's right. यूज़ एनी डिस्ट्रेसिंग मेथड, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे एक्सरसाइज हो, जिम जाइए, स्विम करिए, जो वॉक करिए, जो भी है, म्यूज़िक में रुचि लीजिए, डांस करिए, कुछ भी
जिससे आपको खुशी मिलती है और जिससे आप डिस्ट्रेस हो जाते हैं। अगर आप डिस्ट्रेस्ड हैं तो आप बेटर पेरेंट बन सकते हैं। अगर हम उन्हें उस उम्र में ये दिखा रहे हैं कि हर काम को करने के लिए आपको स्ट्रेस भी होना है, गुस्सा भी करना है, जल्दीबाजी भी करनी है, तो वो भी वही सीखते हैं। एक्चुअली लर्निंग हैपन्स बाय रोल मॉडलिंग। तो अगर पेरेंट्स उसी रूप में चल रहे हैं एंड देन दे एक्सपेक्ट कि बच्चा मेरी ये बात ना सीखे, बाकी जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो सीखे, तो वैसा नहीं होने वाला है। डॉक्टर घोष, जैसा कि कहा है डॉक्टर साहब ने कि दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, लेकिन क्या जो बच्चे हैं, ये जो टीनेजर्स हैं, वो इसे स्वीकार पा रहे हैं? उनके अपने मुद्दे हैं। मेरे फ्रेंड ग्रुप में एक लड़का था जो मुझे अच्छा लगता था, एंड फिर वी वेंट ऑन अ रिलेशनशिप एंड मैंने ये अपनी मॉम से बात शेयर करी। मुझे लगा कि वो मुझे हेल्प करेंगे इस चीज़ में, बट उनका तो वो तो ऐसे शॉक हो गई जिसे पता नहीं मैंने उन्हें क्या बता दिया। वो मुझे ट्रस्ट नहीं करती थी। उसके बाद वो मुझे हर जगह सुनाती थी, हर चीज़ में वो बात लाती थी। उन्हें ऐसा हो गया था जैसे वो मेरे पेरेंट्स नहीं है, वो मेरे स्टेप मॉम डैड हैं। वो मुझे ऐसे ट्रीट करने लग गए थे, ना प्यार से बात करते थे, ना कुछ करते थे। फ्रेंड्स वर आउट ऑफ मी। मेरी मॉम, मैं कहीं जाती भी थी तो मेरी मॉम, मैं पहले मेरी फ्रेंड्स के घर उनके मॉम डैड से बात करती थी कि मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। इवन मेरे को अगर कहीं जाना भी होता था तो मेरा भाई जाता था हमेशा मेरे साथ, कहीं पे भी जाना होता था, मुझे छोड़ना, मुझे लेना। और मेरे को सीरियसली मेरा मोबाइल चला गया था, मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, मुझे फ़ोन पे बात नहीं करने दी जाती थी। जितनी देर बात होती थी साइड में कोई खड़ा होता था मेरे। मैंने जस्ट अपनी मॉम का ट्रस्ट गेन करने के लिए उस लड़के से बात करना छोड़ दिया, बट उतने ही टाइम में उसका मुझसे इतना अच्छा बॉन्ड हो गया था कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा, जिसका पुलिस केस भी बन गया। और फिर उस सीन के बाद उनके मॉम डैड मेरे घर पे आ गए और इतनी बड़ा इशू बन गया उस बात का, विच वॉज ऑफ नो वर्थ। सब ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मेरे मॉम डैड भी मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे, नॉट इवन माई फ्रेंड्स। एंड अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। आई फील लाइक डाइंग, कि मैं मर जाऊँ। देयर इज़ अ मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन पेरेंट्स टुडे कि हम स्वतंत्रता दें जो हम अभी तक देना चाहते हैं, तो क्या वो सही है बच्चे के लिए? इस समय में पूरी तरह से अगर देखें तो एडोलेसेंट सक्षम नहीं होता हर चॉइस को लेने का। लेकिन अगर आप उसके लिए चॉइस कर देते हैं तो आमतौर पे उसका ऑपोजिट बिहेवियर होता है। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे के, कॉन्सिक्वेंसेस दे के वहीं पे छोड़ देते हैं तो वो शायद सही रूप में उसकी चॉइसेस अच्छी होंगी। मतलब उसको गाइडेंस देनी बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस देनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो गाइडेंस जैसा डॉक्टर घोष ने भी कहा कि एक अथॉरिटेरियन वे में नहीं, एक डेमोक्रेटिक वे में। लेकिन साथ ही एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एडोलेसेंट्स कई बार बहुत मुश्किल साइकोलॉजिकल या इमोशनल पीरियड से गुज़रते हैं, जिसकी वजह से उनको या पेरेंट्स को बाहरी मदद की ज़रूरत हो सकती है। और अगर कभी ऐसा लगे कि वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ डिप्रेशन में है, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड जहाँ पे कि उनके ग्रेड्स ठीक नहीं आ रहे हैं, या वो किसी तरह के ड्रग अब्यूज़ में या अल्कोहल में पड़ गया है, या वो कभी बहुत ज़िंदगी को ख़त्म करने की बात कर रहा है, या इसकी वजह से उसके दोस्त बनने बंद हो गए हैं, या वो बहुत अपने में ही सिमट गया है, then these are some signs where we should be careful कि ये शायद उसे मदद की ज़रूरत है। और फिर बाहरी मदद चाहे टीचर्स की हो, चाहे काउंसलर्स की हो, या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की हो, वो लेने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू पर बात की है, बिकॉज़ आजकल जो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तनाव में जो पहले भी होता था पिछली जनरेशन्स में भी था, जो वर्क था, वो आज उसका जो हम कहा जाए कि उसका अति जो देखते हैं कि सुसाइड रेट्स टीनेजर्स में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो हम निमहंस बैंगलोर भी पहुँचे और वहाँ पर हमने प्रोफेसर श्रीकला भरत जी से भी बात की थी। उन्होंने भी यही कहा कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहेंगे ही, ज़रूरत इस बात की है कि कैसे उसको हैंडल करना है। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं। Being a father or a mother is easy because it is biological, but being a parent is not that easy.
most of the houses should have certain internal rules within the house which the child or the adolescent should know when they are stepping beyond that, and that can be a yes, no, what is a yes, no, what is a definite no, no. If these are very clear to the adolescents, a lot of conflict resolution can occur in a very mutual and a constructive manner. So it's all right to be differing in their opinions, to have an argument, but in the end, what needs to come through both from the parents and also from the adolescent is that I am with you, or you are, I understand that you are with me. At the end of the argument or the discussion, the bond or the relationship should not go from bad to worse. डॉक्टर शर्मा, एक यहाँ पर बात हमने कहा कि बच्चा, अब शुरू में ही आपने कहा था कि ये वो उम्र है जब वो खुद एडल्ट मानना चाहता है अपने आप को। हम अभी तक इस तैयार नहीं होते उसे स्वीकार करने को कि वो डिसीजंस ले सकता है या वो एक एडल्ट है, बट वो चाह रहा है। क्या हमें वो स्टेटस उसे दे देना चाहिए? एक समय था जब कि 50 वर्ष का व्यक्ति भी उसके पेरेंट्स के लिए बच्चा था। उसकी बात नहीं मानी जाती थी, उसको बताया जाता था कि तू ये कर, तू ये ना कर। लड़कियों को साथ भी ऐसा होता था परिवारों में। और एक पूरा वेस्टर्न मॉडल है जहाँ पे कि 16 या मैक्सिमम 18 वर्ष की उम्र में कहा जाता है कि अब आप एडल्ट हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिए, ज़रूरत है तो हम हैं। हम उस प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ में पहला मॉडल चल रहा है, कुछ में दूसरा चल रहा है, बाकी एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस का एक आउटकम ये होना चाहिए कि आप एक एडोलेसेंट को सक्षम बनाएं, एक अच्छा व्यक्ति, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल और एक अच्छा नागरिक बनने का। तो उसमें उसे धीरे धीरे आपको ढील देनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और जिस हद तक वो डिलीवर करता है उसके हिसाब से उसको छोड़ देना पड़ेगा। कई बार पेरेंट्स अपने एडोलेसेंट को इसलिए अपने से चिपका के रखते हैं क्योंकि उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं और वो खुद ही एडल्ट नहीं होते। तो अगर वो उस प्रोसेस को आसानी से डील करें और फिर अपने एडोलेसेंट के ऊपर सारा के सारी जिम्मेदारी डालना शुरू कर दें, और जैसे जैसे वो जिम्मेदारी ले रहा है उसमें उसे मदद करें, अप्रिशिएट करें, और फिर धीरे धीरे छोड़ दें ताकि वो एक ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। देन द प्रोसेस विल वर्क। एक और बात डॉक्टर घोष आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक हमने पेरेंटिंग को सेट पैटर्न्स पर रखा था। भाई हमारे पेरेंट्स ने ऐसे पाला, या हमने बुक्स भी पढ़ ली या देखा भी लोगों को, औरों को, मेरी सिस्टर, बड़ी सिस्टर ऐसे कर रही है या ऐसे पाल रही है अपने बच्चों को, मेरी फ्रेंड ऐसे पाल रही है। मैंने उन पैरामीटर्स में डालने की कोशिश की। तो क्या पेरेंटिंग एक ऑनगोइंग मेरे इंडिविजुअल का प्रोसेस है, या वो जो सेट नॉर्म्स हैं उनमें से कुछ लेकर मैं पेरेंटिंग कर सकती हूँ? जिस लोगों से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, भाई हो, बहन हो, सिस्टर इन लॉ हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, उनके साथ तो डिस्कस हम अपने बच्चों के बारे में तो करते ही हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो उनके लिए ठीक था हमारे लिए भी ठीक है। वी हैव टू यूज़ आवर ओन सेवंथ सेंस, नॉट इवन सिक्स, सेवंथ सेंस टू डील विद आवर चिल्ड्रन। और ऐसा है कि आजकल पेरेंट्स इतना स्ट्रेस्ड हो गए हैं अपने बच्चों के लिए कि वो अपनी ज़िंदगी जीना बंद कर देते हैं। ये मैं कहूँगी कि अगर इसमें थोड़ा सुधार ला सकें, बदलाव ला सकें, अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करिए। सिर्फ बच्चा नहीं है, आपकी भी ज़िंदगी है। बच्चा कल बड़ा हो के घर छोड़ के चला जाएगा, फिर आपकी ज़िंदगी कहाँ, बिल्कुल खालीपन आपको महसूस होगा। तो डू थिंग्स दैट यू लाइक, डू थिंग्स यू एन्जॉय। कोई भी चीज़ हो, आप शौक़ रखते हैं, उसमें आप टाइम बिताइए। अगर आप खुश हैं तो यू विल बी एबल टू डील विद द चाइल्ड इन अ बेटर वे। द अदर थिंग इज़ दैट you have to set limits. There is no other way about it. और बच्चे को ये समझना है, तुम इस परिवार के एक सदस्य हो। इस परिवार में certain rules and regulations होते हैं। हाँ, तुम्हारे फ्रेंड्स के पापा उसको 5,000 देते हैं पॉकेट मनी,
ये हमारे घर में नहीं हो सकता है। तो द चाइल्ड हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट योर फैमिली इज़ डिफरेंट, your financial conditions are different, or whatever living conditions are different. We can't do the same thing everybody does. That is something that has to be projected from the parents. और अगर आप प्यार से समझाएं, the children in the final analysis they do understand their parents. They love their parents. डॉक्टर सुमति घोष, डॉक्टर अवधेश शर्मा, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे बीच थे। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थोड़े दिन पेशेंस रखें, लगातार बातचीत का जो ये ज़रिया है ये चालू रखें, और फिर देखें कि वो टीनेजर्स जो आज प्रॉब्लम बन गए हैं वो आपके अपने बहुत प्यारे दोस्त बन जाएंगे, जिसे आप हर बार कहते हैं कि हम डिफरेंट पेरेंट हैं तो वो भी डिफरेंट बच्चे होंगे। आपका फीडबैक लगातार हम तक आ रहा है, कुछ और बातें आप हमारे साथ करना चाहते हैं, मन की कोई बात है, हमारा ईमेल आईडी है contactus@mankibaat.com और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.mankibaat.com। आज की मन की बातों का सार, आप अपने बच्चे को दिशा दे सकते हैं, उसका भविष्य तय नहीं कर सकते। किशोर अपने माँ बाप का अनुकरण करते हैं। माँ बाप किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों को समझें और फिर उनकी मदद करें। गाइड योर एडोलेसेंट्स बिहेवियर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल इट। आने वाली कड़ी में हम बात करेंगे टीनेजर्स और उनके पीयर ग्रुप, यानी उनके अपने ही संगी साथी, उनके बीच क्या तनाव होता है या वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। अभी विदा लेते हैं, नमस्कार।